हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जहरीन क्लासेस। आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट 5 का जो चैप्टर 5 है वो हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। इसमें हम लोग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में देखेंगे। ये आर्टिकल इतने इंपॉर्टेंट है कि इसमें प्रीलिम से 2-4 सवाल आ ही जाते हैं लगभग हर स्टेट के जुडिशियरी एग्जाम्स में। तो इसमें पार्ट 5 में आर्टिकल 52 से 151 तक सारा कवर किया हुआ है। तो जो लास्ट का 4 आर्टिकल है यानी 148, 149, 150, 151, ये 4 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग क्विकली एक रिवीजन कर लेते हैं हमारे अपने अपने बेयर एक्ट से। और जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम ये चैनल पे विजिट किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब पहले कर लीजिए ताकि आप लोगों को सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो सबसे पहला जो है वो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया चैप्टर 5 में, वो आर्टिकल 148 में है, वो ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसमें सबसे पहला क्लॉज क्या कह रहा है कि देयर शैल बी ए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग कैग भी बोलते हैं, CAG। तो बार बार मैं पूरा नहीं बोलूंगी, कैग बोलूंगी। ठीक है, तो देयर शैल बी ए कैग ऑफ इंडिया हु शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ये छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखने वाली चीजें हैं। किसके द्वारा इनका अपॉइंटमेंट होता है? प्रेसिडेंट द्वारा। बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील एंड शैल ओनली बी रिमूव्ड। कैसे रिमूव किया जाएगा उसके ऑफिस से? इन द लाइक मैनर और ऑन द लाइक ग्राउंड्स एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जैसे एक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को रिमूव किया जाता है वैसे ही कैग का भी रिमूवल का वही प्रोसेस है। क्लियर? तो किसके द्वारा अपॉइंटमेंट होता है? प्रेसिडेंट द्वारा। और रिमूव कैसे करेंगे? जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट का जैसा है वैसा ही। पहला क्लॉज ये कह रहा है। सेकेंड क्लॉज कह रहा है एवरी पर्सन अपॉइंटेड टू बी कैग शैल बिफोर ही एंटर्स हिज ऑफिस। किसी भी पर्सन को जब वो कैग के तौर पर चुना जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा, क्या करना होगा उसको? मेक एंड सब्सक्राइब बिफोर द प्रेसिडेंट। उसको प्रेसिडेंट के पहले एक ओथ लेना होगा। एन ओथ और एफर्मेशन अकॉर्डिंग टू द फॉर्म सेट आउट फॉर द पर्पज ऑफ द इन द थर्ड शेड्यूल। थर्ड शेड्यूल में फॉर्म्स एंड ओथ्स एंड एफर्मेशंस है, तो वो उसी फॉर्म्स में जो है कैग को प्रेसिडेंट के सामने ओथ लेना होगा अपने ऑफिस में एंट्री के पहले, फर्स्ट डे से पहले अपॉइंटमेंट में। तो थर्ड क्लॉज ये कह रहा है कि जो भी सैलरी वगैरह होंगी ना, कंडीशंस होंगे कैग का, शैल बी एज सच मे बी डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट। किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाना चाहिए? वो है पार्लियामेंट द्वारा। जनरली यही होता है, डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट होता है सैलरी और अदर इमोल्यूमेंट्स जो भी होते हैं। अंटिल दे आर सो डिटरमाइंड शैल बी स्पेसिफाइड इन द सेकेंड शेड्यूल। ये तो डिटरमाइन किया जाएगा पार्लियामेंट द्वारा, लेकिन जब तक वो डिटरमाइन कितना होगा क्या होगा वो नहीं होता है पार्लियामेंट द्वारा, तब तक वो क्या होगा? जो सेकेंड शेड्यूल में प्रेस्क्राइब है, स्पेसिफाइड है, उसी तरह से होगा। अंटिल दे आर सो डिटरमाइंड, जब तक कि वो डिटरमाइन ना हो जाए, शैल बी एज स्पेसिफाइड इन द सेकेंड शेड्यूल। सेकेंड शेड्यूल में जो भी प्रेस्क्राइब है उसी तरह से। तो सैलरी वगैरह पार्लियामेंट, कंफ्यूज नहीं होगा कोई भी। ठीक है, क्योंकि पार्लियामेंट की बात कह रही हूं, ध्यान दीजिएगा, प्रेसिडेंट नहीं। प्रेसिडेंट का कब काम होता है? अपॉइंटमेंट और रिमूवल के टाइम पर। ठीक है, प्रेसिडेंट। और सैलरी वगैरह पार्लियामेंट द्वारा डिटरमाइन किया जाएगा, अदरवाइज जो सेकेंड शेड्यूल में है वो। इसमें एक प्रोविजन है, प्रोवाइडेड दैट नीदर द सैलरी ऑफ अ कैग नॉर हिज राइट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ लीव ऑफ एब्सेंस, पेंशन और एज ऑफ रिटायरमेंट। जो भी पेंशन और एज ऑफ रिटायरमेंट है, सैलरी है, वो सब जो भी उसका कंडीशंस है वो कभी भी वैरिड नहीं किया जाएगा टू हिज डिसएडवांटेज आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट के बाद कुछ उस तरह से वैरिड नहीं किया जाएगा जो कि उसका डिसएडवांटेज हो जाए। यानी पेंशन का या एज ऑफ रिटायरमेंट जो है, पहले अगर सपोज फॉर एग्जांपल अगर 60 है तो उसको घटा करके 58 नहीं कर सकते हैं ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट। या सैलरी अगर ज्यादा है, सपोज 50,000 है, तो उसको कम नहीं कर सकते, बढ़ा सकते हैं लेकिन कम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यह है थर्ड क्लॉज। अब आते हैं क्लॉज नंबर 4 में। तो क्लॉज 4 बात कर रहा है जो कैग है शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर फर्दर ऑफिस। वो एलिजिबल नहीं होगा फर्दर ऑफिस के लिए जब उसको सीज कर लिया जाएगा टू होल्ड हिज ऑफिस आइदर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट। तो जैसे ही उसको सीज हो जाएगा तो वो एलिजिबल नहीं रह जाएगा कि वो किसी अदर ऑफिस को होल्ड करे फर्दर, किसी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिस में चाहे या गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट के ऑफिस में। ठीक है, तो कैग शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर फर्दर ऑफिस किसी भी स्टेट गवर्नमेंट में या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में। फिफ्थ क्लॉज बता रहा है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑफ एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट।
जो भी प्रोविजंस है उसको ध्यान में रखते हुए द कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ पर्सन सर्विंग इन द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, जो भी इस डिपार्टमेंट में काम करेंगे, सर्व करेंगे, कौन सा डिपार्टमेंट, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स ऑफ जो कैग है वो प्रेस्क्राइब किया जाएगा बाय रूल्स मेड बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो रूल्स बनाएगा आफ्टर कंसल्टेशन विद द कैग, ठीक है। कैग के साथ कंसल्टेशन के बाद जो भी रूल्स प्रेसिडेंट द्वारा बनाया जाएगा वही सब फॉलो होगा जो लोग सर्व करेंगे इन द डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स है कैग का उसका, ठीक है। तो प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद कैग ध्यान में रखिएगा, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट याद रखिएगा। और 6th क्लॉज है द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, जो भी है उस ऑफिस का, कैग के ऑफिस में जो भी लोग काम कर रहे हैं, जो एक्सपेंस है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, इंक्लूडिंग सैलरीज, अलाउंसेज एंड पेंशंस पेएबल टू और इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन सर्विंग इन दैट ऑफिस, वो कहाँ से चार्ज किया जाएगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का जो भी खर्च है ऑफिस का, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है, वहाँ के सैलरीज वगैरह जो भी है वो कौन से फंड से चार्ज किया जाएगा, तो वो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये एक तुरंत सा मैंने छोटा सा आप लोगों के लिए आर्टिकल 148 पे वो वीडियो प्रोवाइड कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 149 जो कि ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ कैग है, और उसके बाद जो आर्टिकल 150 और 151 है, जिससे कि पार्ट 5 कंप्लीट होता है 4 आर्टिकल का, 148 से लेकर 151 तक पार्ट 5 का जो चैप्टर 5 है वो कंप्लीट हो जाएगा। आज इस तरह का छोटा छोटा वीडियो अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है, ज़रूर से एक लाइक करें। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच।